कहा क्या आपने, बात है, बिल्कुल बहुत नूर भाई, बिल्कुल खूबसूरत। सही कहा। बहुत खूबसूरत बात की आपने। लामा साहब जी, की जी, अल्लामा साहब। बहुत प्यारी बातें की नूर भाई ने। जी, जी। बस मैं ये कहूँगा कि हम जो इस रमज़ान के गुज़रने के बाद वैसे के वैसे हो जाते हैं जैसे थे, तब्दीली नहीं आती। असल में हम रमज़ान के आने की तैयारी नहीं करते। मसलन हमें एक अरबईन निकालनी चाहिए। ख़ुद अल्लाह ने भी एहतमाम किया। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि ये जो रजब का महीना अल्लाह ने दिया, ये अल्लाह का महीना है। शाबान मेरा महीना है और रमज़ान मेरी उम्मत का महीना है। मसलन अगर हम अल्लाह के महीने में और रसूल अल्लाह के महीने में अपनी प्रैक्टिस करना शुरू कर देते तो रमज़ान के सुफरे से ज़्यादा फैज़ हासिल कर लेते। चूँकि हमने इससे पहले तैयारी नहीं की, अचानक हमने ये सोचा, अचानक मुसल्लत हो गए रोज़े, भाई अब भूखा रहना है। मसलन रमज़ान भूखा रहने का नाम नहीं है। लालकुम तत्तकून, शायद हम तकवा इख्तियार कर लें, सिर्फ इस वजह से कि अगर हम पहले तैयारी करें। रजब के महीने में चूँकि अल्लाह ने एक एहतमाम किया, अल्लाह ने भी ऐसे छोड़ नहीं दिया कि अचानक फ़ौरी तौर पर आपको एक रमज़ान का महीना दे दिया, अब आप आगे चलें। ऐसा नहीं है। अल्लाह ने रजब के महीने के रोज़े रखने की बहुत बड़ी फ़जीलत, शाबान के महीने के रोज़े रखने की बहुत बड़ी फ़जीलत, अल्लाह प्रैक्टिस करवा रहा है कि यहाँ से रखना शुरू कर दो ताकि रमज़ान में तुम्हें कोई मुश्किल ना आए। और फिर रमज़ान के अंदर आकर हमें ऐसी तौबा करनी चाहिए अपने गुनाहों की बख्शिश के लिए कि जिस तरीके से कुरान मजीद वल फुरकान हमीद में तौबा नसू की बात की गई कि एक शख्स था बनी इसराइल में नसू के नाम से। वो किसी जो हमाम होते हैं जहाँ पहले ये हमाम बाहर हुआ करते थे, तो बादशाह की औरतें हों, दूसरे सिलसिले हों, तो ये नसू की जो ज़ाहिरी सूरत थी वो औरतों से मुशाबहत रखती थी। अगर ये लेडीज़ के कपड़े पहन ले तो ऐसा लगता था कि ये औरत है, और उसकी आवाज़ भी औरतों की तरह थी। तो ये अपने इस हुलिये का फ़ायदा उठा के औरतों के हमाम में औरतों को नहलाता था। एक मरतबा काफ़ी मरतबा इसने सोचा कि मैं तौबा करूं। ये तौबा करके चुप करके बैठ जाता था घर में। फिर लोग इसे दोबारा ले आते वो ख़वातीन कि भाई ये बहुत अच्छी तरीके से नहलाती है ये खातून। तो एक मरतबा इसने बार बार ये तौबा को तोड़ता। फिर एक मरतबा बादशाह की बेटी का हार गुम हो जाता है। सब कहते हैं भाई दरवाज़ा बंद करो, चोर को पकड़ना है, यहीं पर होगा, जो भी खातून होगी यहीं पर होगी। अब ये छुप जाता है, कहता है अगर तलाशी होती है, मैंने तो चोरी नहीं की, मगर अगर तलाशी होती है तो पता चल जाएगा कि मैं तो मर्द हूँ। तो अब ये कहता है परवरदिगार इस मर्तबा में एक ऐसी सच्ची तौबा करता हूँ कि फिर कभी नहीं तोड़ूंगा, मुझे बस इस मर्तबा मेरी इज़्ज़त बचा लें। बस इतने में कोई पहुँचने वाले थे इसको पकड़ने के लिए, यानी कि इसको ढूंढने के लिए, तो अचानक ऐलान होता है कि भाई बादशाह की बच्ची का हार मिल गया। तो जब हार मिल गया तो किसी ने इसकी तलाशी ली नहीं। तो इसके बाद ये छोड़ के जंगलों में चला जाता है, चूँकि सच्ची तौबा की थी। जंगलों में चला गया और अल्लाह देखें सच्ची तौबा करने वालों को फिर क्या अता करता है। वहाँ पहाड़ों में जाकर इबादत करता है। कोई रास्ते से लोग आते हैं, उनको प्यास लगती है। इसके पास कोई ऐसी ख़ास चीज़ नहीं है, मगर जो इसके पास था पानी वानी उनको पिलाया और वो कारवान नीचे चला गया। कारवान वालों ने कहा कि बड़ा नेक बंदा, अल्लाह का बंदा जो है ऊपर है। इतने में कुछ दिनों में कोई भैंस वहाँ से, जो ये वाली बात जो है, चूँकि ये इसका पहाड़ों में रहना या कर ये कारवान वाले शहर में जाके मशहूर कर देते हैं, बड़ा नेक बंदा है वहाँ पर। कुछ दिनों में कोई भैंस किसी की गुम हो जाती है, तो जो भी मेहमान वहाँ से गुजरते ये उसी भैंस से दूध निकाल के लोगों को देता। अचानक बादशाह को पता चलता है कि भाई इतना नेक बंदा वहाँ पर है, तो इसको बुला कर लाओ। तो ये जब लोग गए तो बादशाह के कहने पर नहीं वापस आता, कहता है मैंने बादशाहत, दुनिया, शहनशाहत सबको मैंने ठोकर मार दी है, मैं बस अल्लाह वाला हो गया हूँ। बादशाह कहता है अगर ऐसा बंदा है तो मैं खुद जाऊँगा इससे मिलने के लिए। अब बादशाह जाता है इससे मिलने के लिए। अब जब बादशाह गया तो जाने से पहले ही नज़दीक जब पहुँचा तो बादशाह का हुक्म परवरदिगार होता है कि इसकी रूह कब्ज़ कर ले। अब जब रूह कब्ज़ हो जाती है तो अब पूरी जो रैयत है वो रैयत कहती है कि चूँकि बादशाह का कोई बेटा नहीं है, चूँकि बादशाह इस नेक बंदे से मिलने के लिए जा रहा था, बस यही आज के बाद हमारा बादशाह है। अल्लाह वहाँ जंगलों से निकाल के इसको पूरी रैयत का बादशाह बना देता है। अब जब बादशाह बन जाता है तो वही खातून जो बादशाह की बेटी को जो नहलाता था, खुदावंद मुताल ने ऐसे सबब बनाए कि इसकी उन्हीं के साथ शादी हो जाती है। चंद दिनों के बाद दो शख्स आते हैं उसकी दरबार में, कहते हैं हमारी एक भैंस गुम हो गई थी और जो है हमें नहीं मिली, तो हमारा फ़ैसला करें। तो ये कहता है कि वो भैंस चूँकि मेरे पास थी, मैंने उसका इस्तेमाल किया, उसको चारा दिया, मगर मैंने उसका दूध आप लोगों से बगैर पूछे इस्तेमाल करता रहा हूँ, तो अब जो चाहते हो मुझसे मांग लो।
तो वो कहते हैं अगर ऐसी बात है तो हमें आप जो है इस पूरी बादशाहत का आधा दे दें। कहता है आधा दिया, तो दूसरा शख्स जो है वो कहता है नहीं, आधा जो है मुझे भी चाहिए, जितना आधा है हम दोनों को आधा आधा नहीं चाहिए। कहता है मैंने वो भी आधा भी दिया, चूँकि इसको दुनिया से मोहब्बत नहीं थी। अचानक वो दो शख्स कहते हैं कि दरअसल हम दो फरिश्ते हैं और वो जो भैंस थी वो भी एक फरिश्ता थी। तो बात यह है कि अगर हम इस महीने में सच्ची तौबा कर लें तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें दुनिया की बादशाहत अता कर देगा। बहुत ही खूब मगर बात हम की है जो है आपने दुनिया और की बहुत रंगीनियों में गुम कमाल हो जाते बात हैं। की है। बहुत बिल्कुल मैं चाहूँगी कि हम साद भाई से भी जो है थोड़ी गुफ्तगू